रेलवे स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने वाली बहू। भाई साहब जरा मेरे स्कूटर का पंचर लगाना। पता नहीं कैसे पंचर हो गया एकदम से। भाई साहब मैं पंचर तो लगा दूंगा पर इसके 100 रुपए लगेंगे। अब बाद में बताऊंगा तो लोग पैसे नहीं देते हैं। मैं गरीब आदमी 50-100 रुपया ही कमाता हूँ एक दिन का। अमीर लोग इतने पैसे देने में भी आनाकानी करते हैं। अरे अरे भैया, होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। ये लीजिए पहले ही 100 रुपए। बस अब जल्दी से काम कर दीजिए, मुझे घर जाना है जल्दी से। बस अभी झटपट से कर देता हूँ भैया। केशव उस आदमी के स्कूटर का पंचर ठीक करने लगता है। बेचारा केशव मुश्किल से ही दिन के 50-100 रुपए कमाता था, जिसमें उसके माँ बाप और बीवी बच्चों का खर्चा बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। इतना ही नहीं, वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे ठीक से। लौटते समय केशव दही और बेसन लिए घर चला जाता है। भाग्यवान, मैं आ गया। ये देखो, तुमने कहा था ना कि शाम को कुछ सब्जी ले आऊं। अब सब्जी तो बहुत महंगी है तो मैं सस्ते में 10 रुपए का दही और बेसन ले आया हूँ। कढ़ी बना लो और फिर जो है चावल और कढ़ी खाएंगे। अरे वाह, अब तो कली चावल खाएंगे। अरे गोपू, कली चावल नहीं, कढ़ी चावल होते हैं। अच्छा हुआ पापा आप ये लिए हैं, ये तो हम दोनों का फेवरेट है। माँ जल्दी से बना दो। प्याज है या काटूं? कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अरे तू मत कर, हाथ कट जाएगा। वैसे भी एक ही प्याज पड़ी है घर में, खाने पीने को कुछ राशन पानी भी नहीं है। हमारा काम ही ऐसा है। अजय, आपको पंचर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या? नहीं मिला भाग्यवान, अभी तो ये काम कर रहा हूँ। कुछ तो मिल रहा है, 50-100 ही एक दिन के। हाँ ये भी ठीक है। अरे बेटा, मेरा चश्मा टूट गया था 2 दिन पहले। अब सोचा ऐसे ही गुजारा कर लो, लेकिन अब दिख नहीं रहा है। अगर पैसे हो तो चश्मा बनवा देते। पिताजी आज तो पैसे नहीं बचे। का है कि दही चावल और बेसन ले आया था ना। अब मैं कल जो है जरूर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, फिर मेरे लिए गरम पट्टी ला देना, पैरों में बहुत दर्द था। माँ थोड़े दिन संभालो, फिर मैं आपका काम भी कर दूंगा। अब बच्चों की फीस भी तो देनी है ना। अब परसों आखिरी तारीख है। अजी हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम भूल गई, लेकिन मुझे अपनी सारी जिम्मेदारी याद है ना माँ। अब मैं चैन से सो भी नहीं पाता हूँ, ये सोच कर कि अगले दिन मेरा गरीब परिवार क्या खाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि रोज रोज सबकी साइकिल स्कूटर बाइक खराब हो। जी मैं जानती हूँ, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, आप आराम से बैठ जाइए, हाथ मुंह धोइए, मैं खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर पल्लवी कढ़ी चावल बनाने चली जाती है। बनने के कुछ देर बाद सभी लोग कढ़ी चावल खाकर आनंदित हो जाते हैं। वाह वाह बहू, तेरे हाथ के कढ़ी चावल खाकर हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अमृत पान कर लिया हो। जी ये तो आपने सही कहा। बहू के हाथों में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद जो है। हाँ माँ, मैं तो कली चावल बहुत बहुत पसंद है। लो आप भी खाओ। और पापा आप मेरे हाथ से खाओ, आप बहुत मेहनत करते हो ना हमारे लिए। मेरी सयानी गुड़िया। दिन गुजरते हैं। बड़ी मुश्किल से केशव का घर का खर्चा चल रहा था। उसे पंचर बनाने से अभी तक इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि वो अपने पिताजी का चश्मा और बच्चों के स्कूल की फीस दे पाए। 1 हफ्ते से उसकी कोई आमदनी नहीं हुई थी। वो खाली दुकान खोलकर घर वापस आ जाता है। अब पल्लवी मैं तो टूट रहा हूँ। 1 हफ्ते से दुकान पर कौनो गाड़ी साइकिल कुछ नहीं आ रहा है। कौनो का गाड़ी खराबे नहीं हो रहा है, तुम कैसे ठीक करें। अरे बच्चों को स्कूल में डांट पड़ रही है फीस देने के लिए। हमें पैसे नहीं है तो कहाँ से दूं, क्या करूं। अजी मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। मैं सोच रही थी हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। माँ जी और आप सब पड़ोसन ने भी मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाए हैं, उन्हें भी बहुत पसंद है। जब मैं इतना अच्छा बनाती हूँ तो क्यों ना अपनी दुकान वाली जगह पर कढ़ी चावल बनाकर बेच लेती हूँ। एक एक प्लेट पर 50 रुपए आ ही जाएंगे, क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है। बहू ये सब तो ठीक है, पर ठेला लगाने के लिए तुझे रेड़ी और बड़े भगोने भी तो चाहिए, और राशन भी कहाँ से आएगा। माँ जी इसके लिए भी मैंने सोच लिया है। मेरी एक सहेली है अमीर, उससे मैं उधार पर 5000 रुपए ले लूंगी, फिर कमाई होने पर वापस लौटा दूंगी। ठीक है बहू। अगर इससे घर के हालात बेहतर होते हैं तो मैं भी इस काम में तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है जी,
पर आप अपने पंचर वाली दुकान को बंद मत करना। फिर पल्लवी अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार लेकर रेड़ी और कढ़ी चावल बनाने का सामान इकट्ठा कर लेती है और अगले दिन से पति की दुकान के बगल में ही कढ़ी चावल बना कर देती है। उसकी खट्टी कढ़ी चावल की खुशबू से आसपास के लोग खींचे चले आते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी कढ़ी चावल की खुशबू, अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। सुनिए, ये कढ़ी चावल की प्लेट कितने की है? बस भैया 30 रुपए की। अच्छा, तो जल्दी से दे दीजिए ना। आह, क्या बात है। ये तो कितनी टेस्टी है यार। वाह वाह वाह, आपने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। सुनिए, मुझे भी 3 पैकेट पैक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, लीजिए। धीरे धीरे पल्लवी के बनाए कढ़ी चावल को लोग पसंद करने लगते हैं। पहले दिन से ही ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। कढ़ी चावल जल्दी से खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रेलवे स्टेशन से एक औरत मुंह से कढ़ी चावल थूकती है और कढ़ी चावल का दोना फेंक देती है। आए हाय, कितने बकवास कढ़ी चावल थे, वो भी 100 रुपए की प्लेट के। कभी ना खाऊं इतने बेकार, फ्री में भी। अरे ये कढ़ी चावल की इतनी बढ़िया और खट्टी खुशबू। सविता की बात दोनों पति पत्नी के कान में आ जाती है। फिर वो पल्लवी की बनाई कढ़ी चावल को खाती है और खाते ही खूब तारीफ करती है। आज तक के इतने अच्छे कढ़ी चावल मैंने कभी नहीं खाए। तुम यहाँ क्यों ठेला लगाई हो? अंदर रेलवे स्टेशन पर बेचो। एक आदमी अंदर बहुत लूट रहा है, बहुत गंदे कढ़ी चावल बना रहा है और महंगी भी है। तुम अंदर जाओगी तो तुम्हारी काफी ज्यादा कमाई होगी। कितने लोग मजबूर होकर उसके बेकार से कढ़ी चावल खाते हैं और कोई है भी नहीं वहाँ पर ठीक से खाना बेचने वाला। मेरे कढ़ी चावल आपको इतने पसंद आए, हमारी तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा प्लेट फ्री। केशव जी, आपका क्या कहना है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए रेलवे स्टेशन पर? हाँ बिल्कुल, अच्छे काम के लिए सोचना कैसा। केशव और पल्लवी अगले दिन से ही रेलवे स्टेशन पर रेल अधिकारी की आज्ञा लेकर वहां पर अपने कढ़ी चावल बेचने लगते हैं। ट्रेन से उतरते आते जाते लोग उसके कढ़ी चावल के दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह दीदी, रेलवे स्टेशन पर ही कढ़ी चावल का ठेला लगा लिया, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। रोज मैं नौकरी करने यहीं से जाता था, अब तो यहीं पर खाऊंगा। ठीक है भैया, ये लीजिए कढ़ी चावल। आपने तो 3 पकोड़े दे दिए गलती से। नहीं नहीं, आपको इतना पसंद आया इसलिए मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। शुक्रिया दीदी। 2-3 दिन के भीतर ही रेलवे स्टेशन पर बड़ी तेजी से पल्लवी के बने कढ़ी चावल खत्म हो जाते थे। इससे उसे काफी मात्रा में कढ़ी चावल बनाने पड़ते थे, जिससे उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती चली गई। और साथ ही वो जरा सा रेट भी बढ़ा देते हैं और साथ ही रोज उनके कढ़ी चावल खाने वाले लोग टिफिन की भी मांग करते हैं। अजी, आपको क्या लगता है हमें स्टेशन पर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? पर इसके लिए और पैसे चाहिए होंगे। हाँ, थोड़े दिन बाद रुक कर टिफिन का बिजनेस भी खोल लेते हैं और जब लोगों की मांग है तो हमें इन्हें पूरा करना न चाहिए। जी ठीक है। इस तरह केशव और पल्लवी 24 घंटे कढ़ी चावल बनाकर लगातार रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को कढ़ी चावल खिलाते हैं और पैसे जोड़ते हैं, जिससे वो कुछ दिन बाद टिफिन का काम भी शुरू कर देते हैं और ट्रेन में जाकर लोगों को खाना देते हैं। टिफिन की कीमत नॉर्मल कढ़ी चावल से अलग थी, जिससे उन्हें और ज्यादा मुनाफा होता है। धीरे धीरे कुछ महीनों में उनकी जिंदगी बदल जाती है, जिससे बेटी की फीस, पिताजी को नया चश्मा, माँ के लिए अच्छे डॉक्टर की दवाई और घर की मरम्मत, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी हो जाती है। और काम अच्छा चलने से वो 2 कढ़ी चावल के स्टॉल खोल लेते हैं और गरीब लोगों को भी कढ़ी चावल खिलाया करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आपकी वजह से मैंने इतना सब हमारे लिए हासिल किया। अब तो हमारे नाम से कढ़ी चावल बिकती है। हाँ, पर ये सब मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सब कुछ संभाला है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी तो बन गई। आप भी अपने संघर्षी मुश्किल समय में हार ना माने। धीरे धीरे की गई कोशिश एक दिन जरूर आपको सफलता हासिल करवाएगी।